इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सुकमा से जहां पे नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने की है उप सरपंच की हत्या, गला घोटकर उप सरपंच को मौत के घाट उतारा है। तारलागुड़ा पंचायत के उप सरपंच थे मुचाकी राम। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना हरकत, कायराना करतूत सामने आई है। यहाँ पे देखिए नक्सलियों ने उप सरपंच की हत्या कर दी है, गला घोटकर उप सरपंच को मौत के घाट उतारा है। तारलागुड़ा पंचायत के उप सरपंच थे मुचाकी राम। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक के बाद एक हमारे जाबाज जवान जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद से नक्सली बैकफुट पर है और ऐसे में देखिए एक बार फिर से उनकी बौखलाहट सामने आई है। इसी के चलते सरपंच की हत्या करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश, लेकिन उनकी हर एक कोशिश को नाकाम हमारे जाबाज जवान कर रहे हैं। नक्सलियों के नामो निशान को खत्म करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें ध्वस्त करने के लिए तमाम ऑपरेशंस हमारे जाबाज जवान चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कायराना करतूत को अंजाम देने की कोशिश नक्सलियों के द्वारा की गई है, ऐसे में एक बार फिर से उनकी बौखलाहट, लाल आतंक की बौखलाहट सामने आई है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, नक्सली बैकफुट पर है, उनकी बौखलाहट सामने आई है, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश को भी नाकाम किया जाएगा। सलीम, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। माओवादियों द्वारा एक बार फिर एक बौखलाहट देखने को मिली है माओवादियों की तरफ से। जिस तरह से बीते 1.5 महीने में 4 से 5 बार तक शांति वार्ता के लगातार पत्र जारी किए गए हैं, उसी बीच में माओवादियों ने एक खूनी खेल खेला है और उप सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। जगरगुंडा के बैनपल्ली का इलाका है जहां माओवादियों ने बीती देर रात को उप सरपंच के घर पहुंचे और सरपंच को घर से उठा ले गए और पास के जंगल में ले जाकर रस्सी से गला घोंट कर उनकी हत्या कर दी है। तो ये जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से गला घोंटा गया है, जिससे समझ सकते हैं कि नक्सलियों में किस तरह की बौखलाहट है और लगातार शांति वार्ता भी जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि माओवादियों के की नीयत कितनी साफ है और किस तरह से वो शांति वार्ता चाहते हैं। जी, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में? क्योंकि घटना जो है देर रात की है, देर शाम को ही जानकारी मिली है, जिसके बाद किसी तरह की कोई जानकारी सूचना पुलिस तक नहीं पहुंची है। हालांकि ग्रामीण सोर्सों के माध्यम से पुलिस के पास सूचना मिल चुकी है और पुलिस जैसे ही कल रात की घटना थी इसलिए पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। आज पुलिस दल बल के साथ इलाके में पहुंचेगी, शव को बरामद करेगी और पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। इलाका चूंकि पूरा जो है माओवादी प्रभावित इलाका है और आईडी जैसे घातक हथियार उस इलाके में नक्सलियों द्वारा प्लान किए गए, तो किसी तरह से पुलिस सतर्क होकर उस इलाके में पहुंचेगी और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। सलीम, कितने माओवादी आए थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए और किस तरीके से, कैसे साजिश के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, ग्रामीण इलाका है बैनपल्ली, जगरगुंडा थाना क्षेत्र के बेहद नक्सल प्रभावित और घोर जंगल में बसा हुआ इलाका है, ये गांव है। और देर शाम को जब मुचाकी रामा उप सरपंच अपने घर में बाल बच्चों के साथ बैठा हुआ था, उसी दरमियान 7 से 8 नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में वहां पहुंचे